हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम पर। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मित्रों, एक बार चैनल को लाइक शेयर कर लें। जो मित्र चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मित्रों, कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, श्रावकाचार किस कवि की रचना है? सरहपा, सबरपा, देवसेन या सालभद्र सूर्य की? सही विकल्प मित्रों सी, देवसेन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 2, दोहा कोश के रचयिता कौन है? आशुग कवि, आशुग कवि, सालभद्र सूर्य, स्वयंभू या सरहपा? सही विकल्प मित्रों डी, सरहपा है। क्वेश्चन नंबर 3, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? जिन धर्म सूर्य, सुमतिगढ़, धर्मपाल, धनपाल या सालभद्र सूर्य की? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, सालभद्र सूर्य की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4, परमात्म प्रकाश व योग सार गद्य रचनाओं के रचयिता कौन है? राम सिंह जोइंदू, रोडा कवि या पुष्पदंत? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, जोइंदू की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, लक्ष्मीधर, सोम प्रभु सूर्य या देवसेन? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का? सही विकल्प मित्रों बी, जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है भाषा सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच या जर्मन? सही विकल्प मित्रों सी, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, गिल क्राइस्ट या सुजुआ केटलर? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है? शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास या हिंदी साहित्य का इतिहास? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, शिव सिंह सरोज है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या चंद्रधर शर्मा गुलेरी? सही विकल्प कौन सा मित्रों? सही विकल्प मित्रों डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। क्वेश्चन नंबर 11, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान हैं? गणपति चंद्रगुप्त, राहुल सांकृत्यायन, धीरेन्द्र वर्मा या डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी,
राहुल संकीर्त्यायन किए। क्वेश्चन नंबर 12, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? लक्ष्मीधर, राम सिंह, दामोदर शर्मा या जोइंदू? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, दामोदर शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 13, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं? हेमचंद, विद्याधर, सोम प्रभु सूर्य या धनपाल? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, हेमचंद्र है। क्वेश्चन नंबर 14, मिश्र बंधुओं द्वारा विरचित मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? 1, 2, 4 या 3? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, 4 भागों में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 15, वीरगाथा काल को संधि या चारण काल की संज्ञा किसने दी है? जॉर्ज ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा, रामकुमार वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, रामकुमार वर्मा का है। रामकुमार वर्मा ने कहा है संधि या चारण काल वीरगाथा काल को। क्वेश्चन नंबर 16, आशुग कवि की रचना है? नेमिनाथ रास, चंदन बाला रास, स्थूल भद्रास या चर्यापद? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, चंदन बाला रास है। क्वेश्चन नंबर 17, पौमचर्यू के रचयिता कौन है? पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुल रहमान या स्वयंभू? सही विकल्प है मित्रों डी, स्वयंभू की रचना है। क्वेश्चन नंबर 18, शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? हेमचंद्र, पुष्पदंत, स्वयंभू या डोम्भिपा? सही विकल्प मित्रों ए, हेमचंद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 19, पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? लक्ष्मीधर, रोडक या राम सिंह या हेमचंद्र? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों पाहुड़ दोहा के रचयिता है राम सिंह, विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, प्राकृत पैंगलम किस कवि की रचना है? लक्ष्मीधर, सबरपा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर या जोइंदू? सही विकल्प मित्रों सी, ए, लक्ष्मीधर की है। प्राकृत पैंगलम के रचयिता हैं लक्ष्मीधर। क्वेश्चन नंबर 21, अड़य कुमार चर्यू के रचनाकार हैं? स्वयंभू, पुष्पदंत, सुमतगढ़ी या रोडा कवि? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, पुष्पदंत की है। क्वेश्चन नंबर 22, जसमयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं? भट्ट केदार, विद्यापति, केशवलाल या मधुकर कवि? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, मधुकर कवि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 23, उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं? जिन धर्म सूर्य, सोम प्रभु सूर्य, साल भद्र सूर्य या जिन दत्त सूर्य? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, जिन दत्त सूर्य की रचना है। क्वेश्चन नंबर 24, कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता हैं? हेमचंद्र, धनपाल, सोम प्रभु सूर्य या लक्ष्मीधर? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, सोम प्रभु सूर्य की रचना है।
क्वेश्चन नंबर 25, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर रसाल। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 26, आदिकाल को वीरगाथा काल किस आलोचक ने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, राहुल संकीर्त्यायन या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य शुक्ल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 27, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस आलोचक ने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, राहुल संकीर्त्यायन या राम कुमार वर्मा। सही विकल्प मित्रों सी, राहुल संकीर्त्यायन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 28, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा था? चारण काल, आदिकाल, वीरकाल या बीजोपन काल। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, बीजोपन काल कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को। क्वेश्चन नंबर 29, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी या ब्राह्मण से। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, सौरसेनी से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली या बिहारी से। सही विकल्प मित्रों बी, पूर्वी हिंदी से है। क्वेश्चन नंबर 31, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? अर्धमागधी, मागधी, पैशाची या ब्राह्मण से। सही विकल्प मित्रों ए, अर्धमागधी से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी या पश्चिमी हिंदी का। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, पश्चिमी हिंदी से है। क्वेश्चन नंबर 33, अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या राजस्थानी से। सही विकल्प मित्रों बी, पूर्वी हिंदी से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? अर्धमागधी, मागधी, सौरसेनी या ब्राह्मण से। सही विकल्प कौन सा है मित्रों? सही विकल्प है सी, सौरसेनी से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 5, 4 या 7। सही विकल्प है मित्रों बी, 5 हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी क्षेत्र की बोलियों की संख्या है 15, 17, 20 या 18। सही विकल्प मित्रों डी, 18 है। क्वेश्चन नंबर 37, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 3, 4, 5 या 10। सही विकल्प मित्रों सी, 5 है। क्वेश्चन नंबर 38, भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? दरभंगा, आजमगढ़, पटना या पूर्णिया जिला।
सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, आजमगढ़ में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में मैथिली बोली का क्षेत्र है गोरखपुर, लखनऊ, चंपारण या मुंगेर। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, मुंगेर में है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद और दिनकर। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और दिनकर का संबंध किस बोली क्षेत्र से है? बुंदेली, अवधी, भोजपुरी या खड़ी बोली। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, भोजपुरी क्षेत्र से है। क्वेश्चन नंबर 40, भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी व बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी, राजस्थानी व पहाड़ी को। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी को। क्वेश्चन नंबर 42, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या थी 4, 7, 8 या 10। सही विकल्प है सी, 8 थी। क्वेश्चन नंबर 43, अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? टाठा, डाढ़ा, ज्ञ, त्रा या रा, सा। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, डाढ़ा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? श्रावकाचार, दोहा कोश, चर्या पद या योगचर्या। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, श्रावकाचार है। श्रावकाचार की रचयिता कौन है? रचनाकार कौन है? देवसेन। देवसेन है। क्वेश्चन नंबर 45, आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा किस आलोचक ने दी है? राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है नाम। क्वेश्चन नंबर 46, हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों को काल विभाजन करके नामकरण करने वाली प्रथम इतिहास ग्रंथ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, गिरियर्सन या गारसा दत्तासी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है करने वाले। सही विकल्प है सी, गिरियर्सन है। क्वेश्चन नंबर 47, संदेश रासक खंडकाव्य के रचयिता हैं धनपाल, अब्दुल रहमान, विद्यापति या अमीर खुसरो। सही विकल्प है बी, अब्दुल रहमान है। क्वेश्चन नंबर 48, खुमार रासों की के रचनाकार हैं? खुमार रासों के रचनाकार कौन है?
नरपतनाल, दलपत विजय, सारंगधर या जगनिक। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, दलपत विजय की रचना है खुमार रासो। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा रासो काव्य आल्हा खंड नाम से प्रचलित है? हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो या परमाल रासो। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, परमाल रासो है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से मूल गेय रासो काव्य कौन सा है? खुमार रासो, परमाल रासो, बिसल देव रासो या हमीर रासो। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, बिसल देव रासो है। मित्रों चैनल पर बने रहना और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, परमाल रासो के रचयिता का नाम है जगनिक, दलपत विजय, नरपतनाल या चंद्रबरदाई। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, जगनिक की रचना है। जगनिक ने लिखा परमाल रासो। क्वेश्चन नंबर 52, पृथ्वीराज रासो को नागरी प्रचारणी सभा काशी संस्करण, जो कि चारों संस्करणों में सबसे बड़ा है, के अनुसार कितने समय खंड हैं? 80, 69, 50 या 100। सही विकल्प मित्रों बी, 69 है। क्वेश्चन नंबर 53, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित मानने वाले विद्वान निम्न में से हैं कौन है? प्रमाणित मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बूलर, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या मुंशी देवीदास। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, श्याम सुंदर दास है। क्वेश्चन नंबर 54, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणित मानने वाले विद्वान हैं मिश्र बंधु, कर्नल टाड, हीराचंद ओझा या रामचंद्र शुक्ल। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, रामचंद्र शुक्ल है। रामचंद्र शुक्ल ने सर्वथा अप्रमाणित पृथ्वीराज रासो को माना है। क्वेश्चन नंबर 55, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है विद्यापति। महाकवि कौन है? विद्यापति, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो या जगनिक। सही विकल्प मित्रों बी, चंद्रबरदाई है आचार्य शुक्ल के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 56, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो, परमाल रासो या खुमार रासो। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, पृथ्वीराज रासो को माना है आचार्य शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 57, रणमल छंद काव्य के रचयिता हैं श्रीधर, अमीर खुसरो, विद्यापति या चंद्रबरदाई। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए,
श्रीधर की है। क्वेश्चन नंबर 58 जयचंद्र प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से किस कवि ने की है? मधुकर कवि, भट्ट केदार, विद्यापति या अमीर खुसरो? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, भट्ट केदार ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 59 पुरुष कहाड़ी हूँ कहूँ जसु पत्थावें पुण्य पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो, विद्यापति, भट्ट केदार या मधुकर कवि की? सही विकल्प मित्रों बी, विद्यापति की पंक्ति। क्वेश्चन नंबर 60 आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को किसकी पंक्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 61 12 बरस लोग कुकर जिए अरु 13 लय जिए सियार बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार? किसकी पंक्ति है? विद्यापति, अमीर खुसरो, दलपत विजय या जगनिक की? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, जगनिक की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 62 साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र? सही विकल्प मित्रों सी, रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 63 प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या धीरेन्द्र वर्मा? सही विकल्प है ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 64 एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया पंक्ति है विद्यापति, अमीर खुसरो, सरहपा या चंद्रबरदाई की? सही विकल्प मित्रों बी, अमीर खुसरो की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 65 देसिल बाना सब जन मिठा ते तैसन जपौ ओहट्टा? किसकी पंक्ति है? अमीर खुसरो, भट्ट केदार, अब्दुल रहमान या विद्यापति की? सही विकल्प मित्रों डी, विद्यापति की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 66 अवधू रहिया हाटे बाट बाटे रूप बिरज की छाया तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया पंक्ति किसकी है? सरहपा, चंद्रबरदाई, गोरखनाथ या हेमचंद्र की? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, गोरखनाथ की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 67 भला हुआ जू मारिया बिहड़ी हमरा कंतु लज्जे जंतु वयम सेहु
जय भग्गा घर घरु अंतु, हेमचंद, डोम्बिपा, लुइपा या सरहपा का सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए हेमचंद्र की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 68, पुस्तक जल्हड़ हथ दय चली, गजन निरिप काज किसकी पंक्ति है? विद्याधर, नरपत नाल, अमीर खुसरो या चंद बरदाई की सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी चंद बरदाई की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 69, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? नागार्जुन, मत्स्येंद्रनाथ, सत्यनाथ या भीमनाथ? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी मत्स्येंद्रनाथ था गोरखनाथ के गुरु का नाम। क्वेश्चन नंबर 70, 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी व बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पाति का खंडन वे तो आप ही थे। यह पंक्ति किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या परशुराम चतुर्वेदी? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 71, जहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, तहि बट चित विषाम करु, सरहे कहिए उबेश पंक्ति है किसकी है? लुइपा, गोरखनाथ, विद्यापति या सरहपा का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी सरहपा की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 72, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दूहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। पंक्ति किस आलोचक की है? राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह का? सही विकल्प मित्रों बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 73, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? बिसल देव, पृथ्वीराज, तिरहुत के राजा या खुमार के? सही विकल्प है मित्रों बी पृथ्वीराज के। क्वेश्चन नंबर 74, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84, 80, 50 या 100? सही विकल्प है ए 84 मानी गई है सिद्धों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 75, नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9, 12, 15, 40? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 76, चर्या पद के रचयिता माने जाते हैं? लुइपा, सरहपा, डोम्बिपा या सबरपा? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी सबरपा माने जाते हैं। चर्या पद के रचयिता हैं सबरपा। क्वेश्चन नंबर 77,
जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ये पंक्ति किस आलोचक की है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा या प्रेमचंद। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 78। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्दसागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास या साहित्य सहचर। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79। हिंदू समाज में नीच से नीच समझी जाने वाली जातियां भी अपने से नीची एक जाति ढूंढ लेती हैं। इस पंक्ति के रचयिता हैं कौन है? रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, शशिनाथ झा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प मित्रों डी, यह पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। क्वेश्चन नंबर 80। हिंदी काव्यधारा काव्य के रचयिता निम्न में से कौन है? रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, उदय भानु सिंह या डॉक्टर रमेश गौतम। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, राहुल सांकृत्यायन है। क्वेश्चन नंबर 81। कैमास वध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है? पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो, परमाल रासो या खुमार रासो। सही विकल्प मित्रों ए, पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 82। मनहु कला सस भान कला 1692 किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो, खुमार रासो या परमाल रासो। सही विकल्प मित्रों बी, पृथ्वीराज रासो की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 83। पद्मावत समय किस ग्रंथ का एक भाग है? पद्मावत, रणमल छंद, पृथ्वीराज रासो या परमाल रासो। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, पृथ्वीराज रासो का है। पद्मावत समय। क्वेश्चन नंबर 84। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध कवि हैं विद्यापति, हेमचंद सबरपा या अमीर खुसरो। सही विकल्प है डी, अमीर खुसरो हैं। क्वेश्चन नंबर 85। मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो, गोरखनाथ, श्रीधर या विद्यापति। सही विकल्प है डी, विद्यापति हैं। क्वेश्चन नंबर 86। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि थे कौन थे? मधुकर कवि, अब्दुल रहमान, विद्यापति या अमीर खुसरो थे। सही विकल्प मित्रों डी,
अमीर खुसरो हैं। क्वेश्चन नंबर 87, ढोला मारू राधुहा की नायिका का नाम क्या है? दमयंती, मारवाड़ी, शकुंतला या राधा? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, मारवाड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 88, विसल देवरासो की नायिका का क्या नाम है? पद्मावती, दुर्गाबाई, राजमती या मारवाड़ी? सही विकल्प मित्रों सी, राजमती था। क्वेश्चन नंबर 79, 98, 89 है। क्वेश्चन नंबर 89 है, रेवंत गिरिरास ग्रंथ के रचयिता का नाम है? सुमतिगढ़ी, विजय सेन सूर्य, गोरखनाथ या हेमचंद्र? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, विजय सेन सूर्य की रचना है रेवंत गिरिरास। क्वेश्चन नंबर 90, गोरखबानी किस आलोचक का संपादित ग्रंथ है? डॉक्टर बड़थवाल, परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राहुल सांकृत्यायन का? सही विकल्प मित्रों ए, डॉक्टर बड़थवाल का है। क्वेश्चन नंबर 91, अभिअंतर की त्यागो माया दुविधा मेट सहज में रहो पंक्ति के रचयिता हैं? मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जोइंदू या दामोदर शर्मा? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, गोरखनाथ की है। क्वेश्चन नंबर 92, अपभ्रंश को प्राकृताभास कहा था? किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, धीरेन्द्र वर्मा या आचार्य शुक्ल ने? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, आचार्य शुक्ल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 93, दोहा या दूहा का जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंध है उसी प्रकार गाथा या गाथा का संबंध किससे है? पाली, हिंदी, प्राकृत या संस्कृत से? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है मित्रों सी, प्राकृत से है। क्वेश्चन नंबर 94, गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत, हिंदी, पाली या प्राकृत? सही विकल्प मित्रों ए, संस्कृत भाषा में हुई है। क्वेश्चन नंबर 95, किस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा? बेंजियम, जुल्स, बेंजामिन शुल्ज, जोजुआ केटलरे, जॉर्ज ग्रियर्सन या गार्सा दत्तासी? सही विकल्प मित्रों बी, जोशुआ केटलरे हैं। विदेशी विद्वान ने हिंदी का सबसे पहले व्याकरण लिखा था जोशुआ केटलरे ने। क्वेश्चन नंबर 96, विजय पाल रासो के रचयिता कौन है? चंद बरदाई,
नरपतिनाल, जगनिक या नल सिंह। सही विकल्प मित्रों डी नल सिंह की रचना है। विजयपाल रासो। क्वेश्चन नंबर 97, शाहजहां के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ, नागार्जुन, सरहपा या धनपाल। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी सरहपा है। क्वेश्चन नंबर 98, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? लुइपा, डोम्बिपा, सरहपा या धनपाल। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी सरहपा पहले सिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 99, सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या रासो साहित्य। सही विकल्प मित्रों ए जैन साहित्य के अंतर्गत रचे गए थे। क्वेश्चन नंबर 100, करकंड चरित के रचनाकार हैं? पुष्पदंत, स्वयंभू, कनकामरमुनि या धनपाल का। सही विकल्प मित्रों सी कनकामरमुनि क्या है। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय भाषा में रचा जाने वाला प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि हैं? भारतीय भाषा में जायसी, अब्दुल रहमान, मुल्ला दाऊद या उस्मान। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी अब्दुल रहमान है। भारतीय भाषा में रचे जाने वाला प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि हैं अब्दुल रहमान। क्वेश्चन नंबर 102, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा या रामकुमार वर्मा। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 103, किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन का प्रयोग किया गया है? किसमें 12 मासा का प्रथम बार वर्णन प्रयोग किया है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कीर्तिलता या विशलदेव रासो में। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी विशलदेव रासो में हुआ है। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन का प्रयोग किया गया है? विशलदेव रासो में। क्वेश्चन नंबर 104, कीर्तिलता व कीर्ति पताका के रचनाकार हैं? भट्ट केदार, विद्यापति, मधुकर कवि या हेमचंद्र। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी विद्यापति की रचना है। क्वेश्चन नंबर 105, अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या सभी को। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए कीर्तिलता को कहा है। क्वेश्चन नंबर 106, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ,
अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। इस पंक्ति के रचनाकार हैं चरणदास, भारतेंदु, बनारसी दास जैन या अमीर खुसरो। सही विकल्प है मित्रों डी, अमीर खुसरो की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 107, रामचंद्र शुक्ल विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1929, 1945, 1920 या 1918 को? सही विकल्प है ए, 1929 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 108, यह सिर नवेन राम न राम कहूँ, नाहिन गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए, यह तन जायो छूट। पंक्ति किसकी है? कबीरदास, चरणदास, तुलसीदास या नानक का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, चरणदास का है। क्वेश्चन नंबर 109, कुटिल केश सुदेश पोह, परिचियत पिक सद, कमल गंध बैसंध, हंस गति चलति मंद मंद। पंक्ति के लेखक हैं तुलसीदास, जल्लड़, चंद या नानक। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है मित्रों सी, चंद की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 110, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी व व्याघातों का युग कहा है? किसने कहा है? राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय या पंडित रामचंद्र शुक्ल। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कथन। क्वेश्चन नंबर 111 जो मित्रों आज का लास्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह या रामविलास शर्मा का है? सही विकल्प मित्रों ए, धीरेन्द्र वर्मा है। मित्रों आज यहीं पर क्वेश्चन खत्म होते हैं। मित्रों कमेंट में बताना आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना मित्रों। धन्यवाद।